हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप किसी भी क्लास में हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स फिर तो मैं एक ही बात कहूँगा। स्टूडेंट्स आप बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक सभी लेक्चर देख लीजिए एक एक करके। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स आपको लेक्चर छोड़ छोड़ कर नहीं देखने हैं। स्टूडेंट्स आपको पहले बेसिक मैथ का पार्ट 1 देखना है, फिर बेसिक मैथ का पार्ट 2, फिर पार्ट 3। स्टूडेंट्स आपको इसी क्रम में ही लेक्चर देखने हैं, छोड़ छोड़ कर आपको लेक्चर नहीं देखने हैं। यदि स्टूडेंट्स आप छोड़ छोड़ कर लेक्चर देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स हमने सभी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो स्टूडेंट्स आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बेसिक मैथ के नाम से। और स्टूडेंट्स हमने उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो स्टूडेंट्स आप जहां से चाहें वहां से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। स्टूडेंट्स मैं आपकी किसकी प्रैक्टिस कराऊंगा? स्टूडेंट्स जो मैंने पिछले 2 लेक्चर में आपको पढ़ाया है, स्टूडेंट्स मैं आपको उस सब की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और लेक्चर पार्ट 17 की शुरुआत करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपके सामने इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस पहले सवाल में 2 बटे की संख्याएं हैं, 1, 2। स्टूडेंट्स इस दूसरे सवाल में 3 बटे की संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स इस तीसरे सवाल में भी 3 बटे की संख्याएं हैं और चौथे सवाल में भी 3 ही बटे की संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स मैंने तो यहाँ पर 2 और 3 बटे की संख्याएं ली हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने कितनी भी बटे की संख्याएं आ जाएं, 2, 3, 4, 5, 6, स्टूडेंट्स आपके सामने कितनी भी बटे की संख्याएं आ जाएं, स्टूडेंट्स आप सभी सवालों को बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्टूडेंट्स आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस पहले सवाल को करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने यह पहला सवाल है। अब स्टूडेंट्स हम इस पहले सवाल को करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इस माइनस को अंश में ले जाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7/4। स्टूडेंट यहाँ पर हम प्लस उतार लेंगे, यहाँ पर 3/8 का 3/8 ही हम उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमें 4 और 8 का एलसीएम ले लेना है। तो स्टूडेंट्स अब हम 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो स्टूडेंट्स आपको एलसीएम लेना बहुत अच्छे से आता है। यदि नहीं आता है तो आप एलसीएम की वीडियो देख लीजिए। इसलिए स्टूडेंट्स मैं कहता हूं, स्टूडेंट्स आप पिछले सभी लेक्चर देख लीजिए, आप बिल्कुल अच्छे से इस लेक्चर को भी समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया है 8। अब स्टूडेंट्स हमें हर से एलसीएम में भाग लगाना है। 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 की गुना हम 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14। अब स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ 8 है और 8 से 8 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 की गुना हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर 14 माइनस का है और 3 प्लस का है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, माइनस प्लस के या कहें प्लस माइनस के घट जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम 14 में से 3 घटा देंगे। तो स्टूडेंट्स 14 में से 3 के कितने बचे? 11 बचे। अब स्टूडेंट्स बात यह है आई कि 11 प्लस के बचे या माइनस के? तो स्टूडेंट्स ज्यादा किसके हैं? स्टूडेंट्स ज्यादा तो स्टूडेंट्स माइनस के हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 11 भी माइनस के ही बचे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 11 आ गया है। अब स्टूडेंट बटे में क्या है? बटे में 8 है। तो स्टूडेंट हम बटे में 8 लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमें यह देखना है किसी संख्या से कट रही है या नहीं कट रही। तो स्टूडेंट -11/8 किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। तो स्टूडेंट्स हमारा माइनस का 11/8 ही आंसर हो जाएगा। अब तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने यह दूसरा सवाल है। अब स्टूडेंट्स हम इस दूसरे सवाल को करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 4/9 है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस का 4/9 ही उतार लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस और माइनस क्या होता है? माइनस और माइनस स्टूडेंट्स प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। 5/3 है तो 5/3 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 बटे माइनस का 18 है। स्टूडेंट्स अब हम इस माइनस को अंश में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? माइनस का 2/18 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 4/9 ही हमें उतार लेना है। स्टूडेंट्स आपको बराबर का
सिंबल लगाते हुए चलना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर +5/3 है, +5/3 उतार लेंगे। स्टूडेंट्स प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। अब स्टूडेंट 2/18 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें 9, 3 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम 9, 3 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करना आपको बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हम इनकी गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम आ गया है 18। अब स्टूडेंट्स हमें हर से एलसीएम में भाग लगाना है। तो स्टूडेंट्स 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार भाग गया। 2 की गुना आप 4 में कर देंगे, 2 चौक 8। तो स्टूडेंट यहाँ पर 8 आ गया है। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब स्टूडेंट 3 से भाग देंगे 18 में, 3 छिंग 18, 6 बेर गया। 6 की गुना 5 में कर देंगे, 6 पंजे 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 18 से 18 में भाग देंगे। 18 एकम 18, 1 बार गया। अब स्टूडेंट्स हम 1 की गुना 2 में कर देंगे। 1 की गुना 2 में करेंगे तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें समान चिन्ह वाली जो संख्या हैं उनको जोड़ देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 का चिन्ह भी माइनस है और 2 का चिन्ह भी माइनस है, यानी कि समान चिन्ह है 8 और 2 का। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 8 और 2 को जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स 8 और 2 कितना होता है, 8 और 2 10 होता है। स्टूडेंट 10 किसके, स्टूडेंट्स माइनस के, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्लस का 30 है तो प्लस का 30 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स बटे में क्या है, स्टूडेंट बटे में 18 है। तो स्टूडेंट हम बटे में 18 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 प्लस का है और 10 माइनस का है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, जब माइनस प्लस की संख्या आ जाती हैं तो स्टूडेंट्स हम उन्हें घटा देते हैं, क्योंकि माइनस प्लस की संख्याएं घट जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हम 30 में से 10 घटा देंगे। तो स्टूडेंट 30 में से 10 गए, कितने बचे, 20। अब स्टूडेंट 20 किसके बचे, स्टूडेंट्स 20 बचे स्टूडेंट्स प्लस के, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं 20 किसके बचे। तो स्टूडेंट 20 प्लस के बचे हैं, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है आगे। अब स्टूडेंट्स बटे में क्या है, स्टूडेंट बटे में 18 है तो 18 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया है 20/18। अब स्टूडेंट्स हमें इसे काटना है। तो स्टूडेंट्स हम इसे 2 से काट देंगे। 2 धाम 20, 2 निम 18। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर आ गया है स्टूडेंट्स 10 और 9। अब स्टूडेंट्स यह 10/9 किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। तो स्टूडेंट जब यह किसी भी संख्या से नहीं कट रही है तो स्टूडेंट्स हमारा 10/9 ही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यह हमारे सामने तीसरा सवाल है। अब स्टूडेंट्स हम इस तीसरे सवाल को करते हैं। तो स्टूडेंट्स यह गुना है। तो स्टूडेंट्स गुना करना आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम संख्याओं को काटते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट 6 है, यहाँ पर 3 है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब स्टूडेंट क्या करना है, स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से काट देंगे। 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई सी भी संख्या हमें कटती हुई नजर नहीं आ रही है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स ऊपर की ऊपर गुना कर देनी है और नीचे की नीचे गुना कर देनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है। 1 की 9 में करेंगे तो 9, 9 की 3 में करेंगे 9 तिया 27। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ गया है 27 बटे 1 की 2 में 2, 2 की 4 में करेंगे 2 चौक 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट बात यह आई, स्टूडेंट्स 27 किसका आया, स्टूडेंट 27 प्लस का आया माइनस का। स्टूडेंट हमें देखना है कि 27 किसका है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है। और माइनस एक और ये है माइनस है, तो स्टूडेंट माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस और माइनस और माइनस प्लस। तो स्टूडेंट यहाँ पर 27 जो आएगा वह आएगा प्लस का। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स 8 किसका आया, स्टूडेंट्स अब हमें यह देखना है 1 किसका है, प्लस का है, और 2 किसका है, माइनस का। प्लस और माइनस माइनस, माइनस और प्लस माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का आएगा 8। अब स्टूडेंट यहाँ पर 27 बटे माइनस का 8 आ गया है। स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल बता चुका हूँ पहले से ही कि माइनस हमारा हर में नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम इस माइनस को अंश में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 27 बटे 8। तो स्टूडेंट्स हमारा माइनस का 27 बटे 8 ही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने है चौथा सवाल है। अब स्टूडेंट्स हम इस चौथे सवाल को करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 12/5 है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 12/5 ही उतार लेंगे।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भाग का चिन्ह है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं भाग के चिन्ह की जगह स्टूडेंट्स हम गुना का चिन्ह लगा देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर 6 बटे माइनस का 15 है। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसको उल्टा कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 15 बटे 6। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर भाग का चिन्ह है गुना का चिन्ह। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 4 बटे 2 है, इसको उल्टा कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। स्टूडेंट 4 बटे 2 को उल्टा कर देंगे तो 2 बटे 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें इन संख्याओं को काटना है। तो स्टूडेंट्स हम काटते हैं इन संख्याओं को। 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और स्टूडेंट्स अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो स्टूडेंट 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई सी भी संख्या कटती हुई नजर नहीं आ रही है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें ऊपर की ऊपर गुना कर देनी है और नीचे की नीचे गुना कर देनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 तिया 3, 3 की 1 में करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स बात यह आई कि 3 प्लस का आया है माइनस का। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस का है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। 3 माइनस का है और यहाँ पर 1 माइनस का है। तो स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस और माइनस और माइनस स्टूडेंट क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्लस आ गया है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं प्लस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 किसका था, प्लस का। प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस, तो इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर प्लस आया है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट 1 किसका, 1 भी प्लस का ही आएगा क्योंकि स्टूडेंट सब यहाँ पर प्लस प्लस के ही हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा 3 बटे 1 आ गया है। स्टूडेंट्स इसको आप स्टूडेंट 3 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट सबके बटे में 1 होता है और प्लस सबके आगे होता ही है। तो स्टूडेंट्स हमारा आ गया है स्टूडेंट्स 3। अब स्टूडेंट हमारा 3 ही आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आया है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को दोबारा देखें। स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में पार्ट 18 के साथ।